2 साल के बच्चे के लिए वुलन पोंचू बनाएंगे। सबसे पहले हमें चैन लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें ये चैन लूज़ लेनी है, ज़्यादा टाइट हम इन चैनों को नहीं लेंगे। इसी तरह से हमें 90 या फिर हम 100 चैने भी ले सकते हैं बच्चे के सिर के नाप के हिसाब से। तो यहाँ पे हम चैन लेते हैं 11 12 13 14 15। ये हमने यहाँ पर 100 चैन ले लिए। अब हम इसको इधर लास्ट वाली चैन में इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है और उसके बाद जहाँ पर सेम जगह है यहीं पे हमें एक बार डबल क्रोशा बनाना है। एक ये हमारी 3 की चैन हो गई और एक ये डबल क्रोशा 2। फिर हम यहीं पे एक बार और बनाएंगे 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशा हो गए। फिर हमें बीच में 2 चैन लेनी है। उसके बाद फिर हमें सेम यहीं पर ही 3 डबल क्रोशा और बनाने हैं 1 2 3। देखिए पहले हमने 3 की चैन ली, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाए, फिर बीच में 2 चैन ली और फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाए। अब देखिए हमें यहाँ पर फिर से 2 चैन लेनी है और फिर हमें यहाँ से 2 चैन स्किप करने के बाद 3rd चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम 1 2 3rd चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर 2 चैन लेनी है और फिर हम यहाँ से 1 2 चैन स्किप करने के बाद 3rd चैन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक तो ये 6 का पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हम ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 2 चैन स्किप करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम सेम यहीं पे ही एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम यहीं पे ही एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें बीच में 2 चैन लेनी है। फिर हम यहीं पे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3। ये हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन ली और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इसके बाद फिर हमें 2 चैन लेनी है और फिर 2 चैन स्किप करने के बाद 3rd चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन और फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे
नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें इधर वाली ये रो भी कंप्लीट करनी है। इधर हमने ये पहले ये 6 वाला पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम हमने ऐसे ही 3 3 बना लिया। उसके बाद फिर हम 2 चैन लेंगे और 2 चैन स्किप करने के बाद 1 2 थर्ड चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम जगह यहीं पर ही एक बार फिर से डबल क्रोशिया और फिर एक बार फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें बीच में 2 चैन लेनी है। उसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया सेम यहीं पर ही बनाएंगे। 1 2 3। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली, उसके बाद फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर 2 चैन स्किप करने के बाद थर्ड चैन में हम इसी तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। हमने इधर साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 के पैटर्न बना लिया। अब हम फिर से 2 चैन लेने के बाद इसको यहाँ पर थर्ड चैन में हम स्लिप स्टिच करके इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर जहाँ हमने ये 2 की चैन बनाई थी यहाँ पर आना है स्लिप स्टिच करते हुए। इस तरह से हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर बीच में जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है, फिर हमें यहीं पर ही डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारी 3 की ये चैन और एक ये 2 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर ही 3 डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर यहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3। ये हमने 6 के ऊपर 6 का पैटर्न फिर से बनाना है। इस हर बार हमें यहाँ पर 6 का पैटर्न 6 के ऊपर फिर से बनाना है। फिर हम यहाँ पर 1 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर होल में हमें फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब हमारा फिर से ये हमारा इस तरह से सीधा होना चाहिए। इस 6 के पैटर्न से इस तरह से आना चाहिए। ये हमारा इस तरह से वी की शेप आनी चाहिए। इसके बाद फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर इस होल में हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर हमें 2 चैन लेनी है, फिर हम नेक्स्ट होल में बनाएंगे 1 2 और 3। फिर हमें 2 चैन लेनी है। इसी तरह से हम अपने जो हमने यहाँ पर ये 6 का पैटर्न फिर से बनाया था यहाँ तक इसी तरह से हम कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक अपना इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 6 वाले पैटर्न के पास आएंगे और फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर बीच में जहाँ हमने 2 चैन ली थी यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3।
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर सेम यहीं पर ही हम 3 टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर भी हमें 6 पैटर्न के ऊपर 6 वाला पैटर्न ही करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे और फिर इस होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर 2 चैन लेंगे और इसको 3rd चैन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हमें इधर को नहीं जाना, अब हम इस तरह से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर 3 चैन लेंगे और यहाँ पर इसके नेक्स्ट बराबर में जो ये होल है, यहाँ पर एक हमारी ये 3 की चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपना पोंचू कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करा था, इसके बाद हमें फिर इधर को नहीं जाना है, हम फिर इसको यहाँ से इस तरह से टर्न करके इधर को जाएंगे। ठीक है, अब ये हम अब अपना एक पोंचू कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पोंचू कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हम यहाँ से जो ये हमारा बीच वाला 6 वाला जॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 को छोड़ने के बाद यहाँ पर हम अपना धागा जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम अपना ये धागा जॉइंट करेंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है और फिर यहीं पे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक 3 की चैन और एक ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाना है, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें एक चैन लेनी है और फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। फिर हमें एक चैन लेनी है और फिर यहाँ नेक्स्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने 1 2 3 इधर से छोड़ दिए हैं और 1 2 3 इधर से छोड़ दिए हैं। इसके बाद हमने ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ से 3 चैन लेनी है और इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। फिर हम एक चैन और लेंगे, तो ये हमारी 4th चैन हो गई। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। फिर हमें सेम इसी तरह तक लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। हमने अपनी ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद हमें एक चैन लेंगे और यहाँ पर 3rd जहाँ हमने
3 चैन बनाई थी, यहाँ पर 3 की चैन के ऊपर हम एक सिंगल डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा लास्ट में एक डबल क्रोशा बनेगा। फिर हमने 3 चैन लेंगे और फिर इसको टर्न करेंगे और फिर एक हमारा 3 की चैन हो गई। और यहाँ नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, तो ये हमारी एक 3 की चैन हो गई और एक 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें एक चैन लेनी है और फिर सेम इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हम अपना ये कैप कंप्लीट कर लेंगे। आप इसमें दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने 2 कलर ऐड किए हैं। कोई भी डिजाइन आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से मैं ये 4 लाइनें ब्लू कलर से बना के फिर 2 लाइनें स्काई ब्लू से बना लूँगी। इसी तरह से मैं अपनी ये कैप को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, हमने इसकी पोंचू के कैप की लेंथ 25 सेंटीमीटर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पर। अब हम इसको इस तरह से एक तरफ से दूसरी साइड से यहाँ से ऐसे लेके और फिर ये 2 का 1 कर देंगे। फिर हमें एक चैन यहाँ से लेनी है और फिर एक चैन इधर से लेनी है। फिर हमें इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट में इस तरह से एक इधर से लेंगे और एक यहाँ से, फिर हमें 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हम ये अपना स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब हमें जहाँ से ये हमने बनाया था इससे आगे यहाँ पर हम ये जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक चैन लेनी है और फिर यहाँ पर इस जगह हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसको इससे नेक्स्ट वाले में एक बार इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें ये धागा इधर से नहीं काटना है, हम दूसरे कलर के धागे को इधर जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये दूसरे कलर को पहले हमने यहाँ पर जॉइंट किया था, अब हम इससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से एक चैन, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम लास्ट तक करेंगे। इसको यहाँ पर लास्ट में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे और फिर हमें जो हमने इधर धागा छोड़ दिया था इसको लेना है इस तरह से। इस तरह से निकाल कर अब हमें यहाँ पर
1 चैन लेनी है और फिर इस तरह से टर्न करके फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया और लास्ट तक हम इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लास्ट में 1 चैन लेके और इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे और फिर 1 चैन लेने के बाद हम ये धागे को कट कर देंगे। इस तरह से हो गया। देखिए अब हम ये डोरा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये अपना डोरा बना लेंगे। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है डोरे की इतनी आप लेंथ रख सकते हैं। अब हम इस तरह से इनको बांध लेंगे। इस तरह से बांधने के बाद और फिर हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सभी को यहाँ तक बांध लेंगे और ये हमारा डोरा बन गया है। इसमें हम पॉम पॉम लगा लेंगे।